हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हर राजनीतिक पार्टी जीतोड़ मेहनत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाली क्षेत्रीय पार्टियां भी प्रदेश से बाहर निकलकर चुनावी मैदान में ताल ठोकने की चाह में लगी हुई है। इन क्षेत्रीय पार्टियों ने भी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह ही अब अपना सियासी कद बढ़ाने की मंशा बना ली है और अब इसी मंशा के साथ बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो और आजाद समाज पार्टी ने जननायक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। हरियाणा विधानसभा में बसपा 34 और आसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 5 सीटें मांगी है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा 1-2 सीट दे सकती है। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां पक्ष और विपक्ष 2 गुटों में बंटी है। सपा और आसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होकर विपक्ष में जाकर बैठ रही है। वहीं रालोद एनडीए गठबंधन में शामिल है। इसके मुखिया जयंत चौधरी मोदी सरकार की कैबिनेट में भी शामिल है, लेकिन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही इन दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल की निगाहें इन चुनावों में खुद के लिए बेहतर स्थिति को तलाशने में है। हरियाणा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और यहाँ की परिस्थितियां, मुद्दे, जाति और सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश से काफी मिलते जुलते हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को हरियाणा में सियासत की राह काफी हद तक आसान दिखाई दे रही है। हरियाणा की राजनीति में अनुभव की बात करें तो बसपा के अलावा किसी भी दल ने ना तो प्रदेश में कोई चुनाव लड़ा है और ना ही उनका गठबंधन है। अगर 2019 का विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो बहुजन समाज पार्टी साल 2000 से लगातार हरियाणा में एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती आ रही है और हर चुनाव में 5 से 7.5% से ज्यादा वोट भी हासिल बसपा ने किए हैं। इससे दूसरे क्षेत्रीय दलों के मुकाबले ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव आसान हो सकता है। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि बसपा का जनाधार पिछले कुछ सालों से किस तरह से नीचे गिरता हुआ नजर आया है। 2019 के चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई और पार्टी का मत प्रतिशत 2014 की तुलना में 2% ज्यादा गिर गया। हालांकि अब बसपा की कमान युवा नेता आकाश आनंद के हाथ में है और पार्टी को लेकर काफी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। अब पार्टी एक बार फिर से 21% अनुसूचित जाति के मतदाताओं के सहारे हरियाणा में पैर जमाने की चाह रख रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के लिए ये चुनावी नतीजे कितने सही साबित हो पाते हैं, क्योंकि एक तरफ हरियाणा चुनाव है और एक तरफ उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें कि बसपा की स्थिति का एक साफ तौर पर पैमाना निकल कर आएगा। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक ऐसे वीडियोस आते रहें। नमस्कार।